CMN24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। ये मेरा चचेरा भतीजा है, आपकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर यूबी यादव साहब के बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता को बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप जीरो ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरह से प्रयागराज में घटनाएं हो रही है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। कभी कोई विवाद किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है अभी, लड़का है वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं, ये बात कह के इंस्पेक्टर और एसीपी गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपने नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीजें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेके। जिस तरीके से पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। क्या रात में अपनी गला सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप जीरो मान के चलिए जी। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्षोड़ी के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई, और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई, और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा कुंदाबाद क्षेत्र से, मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है, और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में,
और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य एकत्रित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसके सामने आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक है उनका और जो आरोपी है उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है, इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको कंप्लीट करते हुए आगे जो है अगली विधि कार्रवाई की जाए। घटना के पीछे कारण क्या है अभी तक? जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था इसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि उनकी आपस में काफी ज्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे जो घटना विशाल के दौरान ये खारिज की गई है। परिवार को ये वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है, जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान। इस तरह की घटना हुई है, पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए पूरी तरह से दिन रात पुलिस नाकेदार दिन रात करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपद वासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर सख्त कार्रवाई